बार ये लोग बोलें, फिर आप एक साथ होकर। जी आप बात करें, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर आप बात करें। स्पीकर साहब, मकुरान में इस वक्त जो बिजली के जो शिद्दत के साथ जो लोड शेडिंग है, तो वहाँ के कारोबारी हजरात, वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के ज़मींदार के फसलें जो तबाह हुई हैं, वहाँ एक्चुअली ईरान से 100 मेगावाट बिजली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में ने ली एक मुआहदे के तहत। अभी ईरान की जानिब से 60 मेगावाट बिजली उन्होंने कमी वो पैदा की है। इस 40 मेगावाट बिजली से पूरे मकुरान के अवाम को ये पूरा कर भी नहीं रही है। इससे पंजगूर, तुरबत, ग्वादर के तमाम दफ्तरें, लोग के ज़मींदार, स्टूडेंट्स स्कूल के एहतजाज भी कर रहे हैं। हम जिस समाज में और जिस मुल्क में रह रहे हैं, और इस वक्त ग्वादर की और मकुरान डिवीज़न की जो अहमियत है दुनिया में, उसकी सीपे के हवाले से जो चर्चा हो रही है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनाब स्पीकर साहब कि ये सीपेक वाले और चर्चे वाले, बड़ी बातें करने वाले एक बल्ब की रोशनी मकुरान के अवाम को नहीं दे सकते हैं। इंतहाई दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर ये सिलसिला चलता रहा, ये अमल चलता रहा, तो मैं कहता हूँ कि रौनकें सिर्फ इस्लामाबाद के लिए नहीं होनी चाहिए। आइन में हमें ये हक दिए, इस पाकिस्तान के इस आइन में हमें हक दिए कि बराबरी की बुनियाद पे सब लोगों को एक ही आंखों से देखा जाता है। हम किसी दूसरे गैर इलाके के लोग नहीं हैं। मकुरान के लोग जब ही सुनते हैं बड़ी बातें, टीवी पे बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, जनाब इमरान खान बड़ी बातें कर रहे हैं, बराबरी की बुनियाद पे बातें कर रहे हैं। आज इस फ्लोर के हवाले से मैं उनसे सवाल करता हूं कि उस स्टूडेंट को आप क्या जवाब देंगे कि वो पढ़ाई चाहता है कि मैं पढ़ूं, लेकिन उसके सामने इस 21वीं सदी के दौर में एक लालटीन पड़ा हुआ है। मेरे सवाल का जवाब है उसके पास। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं जनाब स्पीकर साहब आपसे, आप लेटर लिखें वफाकी गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को, वापड़ा के हेड को, कि ये ज़्यादती जो हो रही है ये ख़त्म करें, और मकुरान को इस मुल्क के जो नेशनल ग्रेड स्टेशन है, जो नेशनल उसकी सूरत हाल है जहाँ पूरे मुल्क में, उन्हीं से मुंसलिक करें उसको। ये कहाँ का इंसाफ है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं आज इसलिए यहाँ खड़ा हूँ कि परसों पंजगूर में बहुत बड़ा सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स के बाजार भी बंद हुआ थे इस सिलसिले में, और 25 तारीख को पूरा मकुरान में इस सिलसिले में हड़ताल हो रही है। इसके साथ जनाब स्पीकर साहब, मेरा अपना पर्सनल मामला है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं अपने इलाके पे गया था दौरे पे, आईजी पुलिस को मैंने लेटर लिखा था कि हमारा इलाका हसास इलाका है, इंसर्जेंसी है, वहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत है, हमें सिक्योरिटी दे दें और सिक्योरिटी के इंतज़ाम करें आप। यहाँ से लेटर गई, लेकिन जब मैं वहाँ गया, डीआईजी आपके जो मकुरान का है, ग्वादर में वो रहता है, उसकी ऑफिस से, वहाँ से डीपीओ को कहा कि असद जहाँ कहीं जा रहे हैं उसके तमाम सिक्योरिटी को क्लोज करें। ये मैसेज क्या देना चाहता है? अगर मुझे कुछ हुआ तो डीआईजी पुलिस ही जिम्मेदार है। तो इस तरीके से ये लोग सारे यहाँ बैठे हुए इज्जतदार हैं, इनकी जिम्मेदारी लोगों ने ऊट दी है इनको। दुनिया जहाँ का कानून है, किसी को 100 बंदे जिसकी हिमायत करते हैं उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। जहाँ से 20 से 40 हज़ार वोट मैंने उठा लिए, आप इस मुल्क के जो टैक्सों से ये सारे अदारे बने हैं, जो सिक्योरिटी बने हैं, ये सिर्फ आईजी के लिए हैं। 10 बुलेट प्रूफ गाड़ी उसके पास हों, हज़ारों उसके मरात उसके पास हों, और बाकी जो एमपी हर जगह जाते हैं उनके लिए कुछ ही नहीं है। ये किस हवाले से आप ये कह रहे हैं? लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि डीआईजी को बुलाएं, और क्यों उन्होंने ये लेटर लिखा है? ये वही डीआईजी है कि नसीराबाद के सारे साथी जाम साहब के पास गए कि ये नाकारा बंदा है, इसको यहाँ से निकाल दो। ये नाकारा लोगों की जगह मकुरान है। जो लोग नाकाम होते हैं मकुरान में बेचते हैं। मकुरान की समंदर, मकुरान की सीपेक, मकुरान की साहिल समंदर के अलावा वहाँ के मिनरल बहुत अजीब और अच्छे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के साथ जिस तरीके से
بیوروکریسی ٹریٹ کر رہا ہے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ٹریجری بینک میں بیٹھ کر تو یہاں میں خاموش رہوں۔ خاموش ہم نہیں رہیں گے، جو ہماری ضرورت یہی ہے کہ جو غلطی کرے گا ہم اس کی نشاندہی کریں گے۔ تھینک یو جناب اسپیکر صاحب۔ جی شکریہ۔